ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 113 और मुरली का विषय है नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। ज्ञान के प्रकाश से जो पुरुषार्थ का रास्ता है वो स्पष्ट होगा। रिवाइज कर रहे हैं मुरली जो बाबा ने चलाई थी 29 जून 1971 को। 29 जून 1971 को चलाई थी। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? वर्तमान समय में समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? लक्ष्य क्या होगा हमारा? देव पद की प्राप्ति तो भविष्य की है, वो तो हमें सतयुग में मिलेगी। अभी का क्या लक्ष्य है? हाँ जी, देखो क्या कहते हैं बाबा, देखो क्योंकि लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? बच्चों ने जवाब दिया, फरिश्ता बनना। फरिश्ते की मुख्य क्वालिफिकेशन क्या है? फरिश्ता बनने के लिए दो क्वालिफिकेशन कौन सी हैं? एक लाइट और दूसरी माइट। एक लाइट और दूसरी माइट, दोनों ही जरूरी हैं। लाइट और माइट दोनों ही फरिश्तेपन की लाइफ में स्पष्ट दिखाई देते हैं। फरिश्तेपन की उसमें लाइफ में स्पष्ट दिखाई देते हैं। लाइट प्राप्त करने के लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए? कौन सी शक्ति चाहिए? शक्तियां तो बहुत है ना, 8 शक्तियां है ना, तो कौन सी शक्ति चाहिए? लेकिन माइट रूप व लाइट रूप बनने के लिए एक एक अलग गुण बताओ। माइट के लिए और लाइट के लिए एक है मनन और दूसरी है सहन शक्ति। लाइट के लिए तो जितना मनन करेंगे और माइट के लिए क्या चाहिए? सहन शक्ति। जितना सहन शक्ति होती है उतनी सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त होती हैं। नॉलेज को भी लाइट कहते हैं ना, तो पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने के लिए नॉलेज की लाइट चाहिए, ज्ञान का प्रकाश चाहिए। इस लाइट के लिए फिर मनन शक्ति चाहिए, क्योंकि ज्ञान को जितना मनन करेंगे उतना लाइट तेज होती जाएगी और सहन शक्ति जितनी होगी तो माइट जो है सारी शक्तियां आती जाएंगी। तो एक मनन शक्ति और दूसरी सहन शक्ति चाहिए। अगर ये दोनों ही शक्तियां हैं तो फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते किसको भी साक्षात्कार करा सकते। फरिश्ते स्वरूप का किसको भी साक्षात्कार करा सकते हो। सहन शक्ति से सर्व गुणों की प्राप्ति हो ही जाती है। जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। सहन शक्ति भी आवश्यक है और मनन शक्ति भी आवश्यक है। मनसा के लिए है मनन शक्ति
मनसा के लिए है मनन शक्ति, वाचा तथा कर्मणा के लिए है सहन शक्ति। मनन शक्ति मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा के लिए तथा कर्मणा के लिए सहन शक्ति। सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे वो साधारण नहीं, वो साधारण नहीं। दूसरा कर्म भी जो करेंगे वे भी उसके प्रमाण ही करेंगे। तो दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। सहन शक्ति वाले कार्य में भी सफल हो जाते हैं। सहन शक्ति की कमी के कारण कार्य की सफलता में भी कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। सहन शक्ति वाले की ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। सहनशील की सूरत में चमक रहेगी। कैसे भी संस्कार वाले होंगे तो भी उनको अपनी सहन शक्ति से टेम्परेरी टाइम के लिए दबा लेंगी, टेम्परेरी टाइम के लिए दबा लेंगी। तो दोनों शक्तियां चाहिए, एक शक्ति से काम नहीं चलेगा, दोनों शक्तियां चाहिए। ये लाइन समझो, ये टेम्परेरी टाइम के लिए दबा लेंगे। फिर से देखो इसको। सहन शक्ति वाले की ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। अव्यक्त स्थिति हाँ, सहनशील की सूरत में चमक रहेगी। कैसे भी संस्कार वाले होंगे तो भी उनको अपने सहन शक्ति से टेम्परेरी टाइम के लिए दबा देगी। गहरे संस्कार हैं, एक समय तो दबा ही देंगे। हाँ, टेम्परेरी उनको अपनी सहन शक्ति, उनको अपनी सहन शक्ति से टेम्परेरी टाइम के लिए दबा लेगी। तो दोनों शक्तियां चाहिए, दोनों शक्तियां चाहिए। अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, जिसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। सहन शक्ति है तो पुरुषार्थ तो संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते, सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सहन शक्ति नहीं तो कंट्रोल नहीं करेंगे व्यर्थ को, क्योंकि उसको भी दबाना तो पड़ता है ना। तो इन दोनों शक्तियों के लिए अटेंशन रखना है, दोनों शक्तियों के लिए अटेंशन रखना है। नंबर 1 बिजनेसमैन बनने के लिए सहज तरीका क्या है? सहज तरीका क्या है? अपने को बिजी रखने से ही नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे, नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे। जिसको अपने को बिजी रखना नहीं आता वे बिजनेसमैन के भी लायक नहीं। अपने आप को बिजी करो, बिजी करेंगे तो आपके पास सहन शक्ति भी आएगी। इतना बिजी नहीं करो कि सहन शक्ति और खराब हो जाए, टॉलरेंस खत्म हो जाए। इतना बिजी भी नहीं करना। ज्यादा बिजी हो जाते हैं ना तो उनके पास फिर किसी की बात सुनने की भी हिम्मत, फिर कोई कुछ बोलता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। एक्स्ट्रा काम में बिजी हो गया, काम पूरे नहीं होंगे, काम पूरे नहीं हुए तो फिर वो भी जरूरी नहीं। बैलेंस बिजनेसमैन के भी लायक नहीं कहा जाएगा। यहां बिजनेसमैन बनना अर्थात अपनी भी कमाई और दूसरों की भी कमाई। इसके लिए अपने आप को एक सेकंड भी फ्री नहीं रखना। कौन सा नंबर का बिजनेसमैन हो,
तो बनना नहीं। जितना यहां गैलप करेंगे उतना समझो अपना भविष्य के तख्त को भी गैलप करेंगे। जितना अपने आप को अब हम ऊंचा बनाएंगे, अपना श्रेष्ठ बनाएंगे अपने, तो उतना भविष्य में हमको तख्त भी ऊंचा मिलेगा। चांस अच्छा है, बाबा कहते हाँ चांस अच्छा है, जो भी करने चाहें वो कर सकते हैं। फ्रीडम है, सभी को आजादी है। जो जितना चांस लेता है उतना समझो अपने तख्त का निशान पक्का करता है। अपने तख्त का निशान क्या करता है? पक्का करता है। बिजनेसमैन का अर्थ ही है जो एक संकल्प भी व्यर्थ न। बिजनेसमैन का मतलब यह है नेगेटिव तो जाए ही नहीं, व्यर्थ भी नहीं जाए। इतना अटेंशन हमें अपने संकल्प पर देना है। हर संकल्प में कमाई हो, या तो वो अपने परिवर्तन में हो या सेवा में, बाबा की श्रीमत के मनन चिंतन में हो, मतलब व्यर्थ में नहीं जाए एक भी संकल्प। हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वे बिजनेसमैन एक एक पैसे को कितना बना देते। बिजनेसमैन का मतलब होता है पैसे पैसे की कीमत को समझना, कमाई करके ये भी एक एक सेकेंड व संकल्प कमाई करके दिखाए। उनको कहते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन। बुद्धि को और काम ही क्या है ये बता दो। बुद्धि इसी में ही बिजी रहनी चाहिए, और सभी तरफ तो जो खत्म हो गए ना, खत्म हो गए ना, वह कुछ रहा हुआ है जहां बुद्धि जा सके। कोई ऐसी चीज है जहां आपकी बुद्धि जा सके? सभी तरफ तो खत्म हो गए ना, कोई भी तो नहीं रहा हमारा जहां हमारी बुद्धि जाए। संसार में ना कोई जमीन रही, ना जायदाद रही, ना माँ रही, ना बाप रहा, ना पति रही, ना पत्नी रहा, ना बच्चे रहे, ना मत कुछ रहा। कुछ भी तो नहीं रहा। कहाँ बुद्धि जाती है आपकी? कि कुछ रखा हुआ होगा तो बुद्धि जाएगी। सभी तरफ तो खत्म हो गए ना, अपने पुराने संस्कारों की तरफ भी खत्म। संस्कार भी सारे तुमने क्या कर दिए? खत्म कर। बुद्धि को जाने के तरफ वह रास्ता ठिकाना वही। बुद्धि को जाने के तरफ वह रास्ते ठिकाने वही है। बस सिर्फ एक बाबा और बाबा की मुरली। बुद्धि वह तो पुराने संस्कारों की तरफ जाएगी, वो आपने खत्म कर दिया। सारे संस्कार ही बाबा के ज्ञान से बदल दिए, तो अपने शरीर के हिसाब किताब तरफ जाएगी। वह मन के व्यर्थ संकल्पों की तरफ खींचेगी। ये तो सभी खत्म हो गए ना, ये तो सारे क्या कर दिए आपने? खत्म कर दिए ना। भले शरीर का रोग होता है, उसकी नॉलेज रहती है कि ये फलाना दर्द है, इसका ये निवारण है, क्योंकि ये लक्ष्य है। जितना शरीर ठीक रखेंगे उतना सर्विस करेंगे। बाकी अपने पन का कोई स्वार्थ नहीं। सर्विस के निमित्त करते हो, ये साक्षीपन हुआ ना। अभी सिर्फ एक ही मार्ग रह गया, अभी सिर्फ एक ही मार्ग रह गया। बाकी जो अनेक मार्ग होने के कारण बुद्धि भटकती थी, वे मार्ग सभी बंद हो गए ना। ऑलमाइटी गवर्नमेंट की जैसे सील लग गई। गवर्नमेंट की क्या लग गई है? सील लग गई। सील लगी हुई कब खुलती? खोल नहीं सकती जब तक मुद्दा पूरा ना हो। गवर्नमेंट ही आके उसको खोलेगी। तो ऐसे अपनी चेकिंग करनी चाहिए
जैसे कोई की तकदीर में होता है तो सर्कमस्टांसेस भी ऐसे बनते हैं जैसे कि लिफ्ट का रूप बन जाता है। आगे बढ़ने का लिफ्ट का रूप बन जाता है। यहां भी जिसकी कल्प पहले की तकदीर व ड्रामा की नूंद है, भले अपना भी पुरुषार्थ रहता है, लेकिन साथ साथ ये लिफ्ट भी देवी परिवार द्वारा मिलती है। और बाप दादा द्वारा भी गिफ्ट मिलती है, तो ये भी चेक करना है कि अब बाप दादा द्वारा व देवी परिवार द्वारा किस किस प्रकार की गिफ्ट प्राप्त हुई है। बड़े बड़े आदमियों को गिफ्ट मिलती है तो क्या करते हैं, शोकेस में उसे संभाल कर रख देते हैं, उससे अपने देश का नाम बाला करते हैं। और यहां जो समय प्रति समय गिफ्ट प्राप्त हुई, उस द्वारा बाप दादा का और कुल का नाम बाला करना है। अच्छा, जैसे आप लोग शुरू में जब सर्विस पर निकले तो नॉलेज की शक्ति तो कम थी, ज्ञान तो था ही नहीं, क्या आत्मा है क्या परमात्मा है कैसे बताना है, कोई प्रदर्शनी नहीं, कोई चित्र नहीं, थे तो इतने अच्छे एडवांस नहीं थे, ज्ञान भी जैसा था। लेकिन सफलता किस शक्ति के आधार से हुई, त्याग और स्नेह, त्याग और जितने भी समर्पित हुई है ना बहने, स्नेह से हुई, त्याग से नहीं। त्याग तो बहनों ने किया, स्नेह बहनों ने दिया, तब वो बहनें समर्पित हुई। जहां त्याग और स्नेह नहीं, वहां बहनें समर्पित नहीं। दादियों ने दीदियों ने जो पहले वाले थे, उनके पास त्याग था कि अपने मुंह से भी निकाल कर उन्होंने दिया, उन्होंने दिया। और स्नेह इतना कि जैसे कि अपनेपन से दिया, मतलब कोई भी उनके पास गया उनको टोली देना और प्यार देना, रिस्पेक्ट देना, वो उनको खींचने वाला था। वो निकले, वहां से बहने बहने निकले समर्पित हो। जिन दीदियों ने दादियों ने त्याग किया, कमरे नहीं भरे, त्याग किया, बैंक नहीं बनाया, त्याग किया, किसी लिए, वहां बहने कि जिनके मैं अनुभव सुने सबका एक ही, ज्ञान नहीं था, ज्ञान का कुछ नहीं पता। बहुत सारे भाई भी मिले ऐसे, कहते बस हम गए थे वहां सेंटर पर, पास में था, पानी पीने गए, उन्होंने कहा पानी भी पिलाया, टोली भी दी, बस। उन्होंने बस पानी पानी पीने गए, मतलब जैसे भी किसी कहीं जाते हैं, पानी पिलाया, टोली दी और बन गए, प्यार मिल गया, खत्म। मैं भी ऐसे फंसा था कलकत्ता में। रात को उसने फोन किया कि सवेरे नाश्ता करूंगा, मैंने कहा मेरा भी कर दे, गुरुद्वारे में इनका लंगर चलता होगा, इनके भी सेंटर पर। तो उसने कहा मेरे साथ एक भाई है, वो भी नाश्ता करेगा, ठीक है। सवेरे हम पहुंच गए, अब नाश्ता कर लिया। अब इससे पहले तो मैं नहीं सुनता था, अब नाश्ता करने के बाद बहन को कहा कि इसको प्रदर्शनी कराओ। अब मैं नाश्ता कर बैठा हूँ, कैसे ना देखूं प्रदर्शनी। अब वो प्रदर्शनी देखनी पड़ी, क्या नहीं, वरना तो प्रदर्शनी से बाहर भी आ जाता। अब नाश्ता करके बैठा हूँ, क्या करूं। वो अंदर गया हुआ है नाश्ता ना, प्यार का नाश्ता। तो फिर भी ज्ञान तो मैंने नहीं सुना, बहन ने समझ भी लिया, परंतु एक बात पल्ले बांध के आया था कि ये कहते हैं भगवान पढ़ा रहा है, और उसके बाद आगे चल। मतलब कहने का है कि
वो नाश्ता ना करते भगवान का भगवान का मतलब सब कुछ निश्चित है, एकदम निश्चित। लोग भी ऐसे ने पानी पिलाया बस जो भी था। फंसा दिया, अपना बना लिया उसने। बचा दिया दुकान से निकाल दिया, फंसे पड़े। वो तो देते। सफलता किस शक्ति के आधार से हुई? त्याग और स्नेह से। प्यार दिया ना, प्यार से ही किसी को अपना बनाया जा सकता है, गुस्से से। और बिना त्याग के प्यार भी नहीं कर सकते। प्यार का सबूत क्या है? त्याग। प्यार का आधार त्याग है। जिससे प्यार होता है उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो त्याग करते हैं। प्यार चाहिए। प्यार से पहले त्याग। प्यार करने वाले के पास पहले त्याग चाहिए। अब जिससे स्नेह होगा उसके लिए त्याग करते हैं। हाँ, जैसे भी समझो, क्योंकि स्नेह तभी होगा जब त्याग करे। दोनों एक दूसरे से, क्योंकि स्नेह का सबूत तो यही होगा ना, उसके लिए आपने कुछ किया ना, अपना समय दिया, तो उसको भी प्यार, उसके दिल में तो प्यार तभी आएगा ना। आपने आपने त्याग किया, उसे स्नेह दिया, अपनी टोली, अपनी जेब से टोली निकालकर उसको दी, पहले तो आपने त्याग किया, उस टोली ने उसको आपका बनाया, तभी उधर से प्यार आया। त्याग करने के स्नेह होगा तो मिलेगा। बुद्धि की लगन दिन रात बाबा और यज्ञ की तरफ थी। दादियों की लगन क्या थी? बस रात दिन बाबा और यज्ञ। जो मिला यज्ञ में जाएगा, फिर खाएंगे। सारे मधुबन वाले नहीं खाएंगे, हम सारा परिवार भूखा बैठे और मैं यहां खा लूं, नहीं हो सकता। यज्ञ की तरफ जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने ही सभी को सहयोग में लाया। इसी स्नेह की शक्ति से ही केंद्र बने। तो आदि स्थापना में जिस शक्ति ने सहयोग दिया, अंत में भी वही होना है। पहले साकार स्नेह से ही मन मना भव बने, साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया, वह त्याग कराया। संगठन और स्नेह को शक्ति से घेराव डालना है। अभी देखो, बाहर विलायत में भी सर्विस की सफलता का मूल कारण स्नेह, स्नेही और सहयोगी बनने का घेराव। जितना भी है, स्नेही बनो, सहयोगी बनो, फिर आएंगे। ज्ञान का प्रैक्टिकल सबूत यही है, स्नेह और संगठन की शक्ति। सर्विस की सफलता का मूल आधार ये है, कहां भी रहते ये सोचना चाहिए किस रीति ऐसी प्लानिंग करें जिससे संदेश देने का कार्य जल्दी समाप्त हो। अभी तो बहुत रहा हुआ है, स्नेह से त्याग का भी जंप देने का उमंग आता है। आप सभी ने त्याग कैसे किया? रग रग में स्नेह भर गया, तब जंप दे सके। फॉरेन वालों को भी लिखकर भेजना कि अब जैसे ईश्वरीय खुमारी और खुशी में रहते आगे बढ़ते जाते हो, वैसे ही सदा खुमारी और खुशी में रहते सर्विस में सफल होते रहेंगे। विजय का तिलक तो लगा हुआ है, विजय का तिलक तो लगा हुआ है। आज विजय का तिलक सदैव देखते रहना। बाकी अभी तक जो किया उसके लिए बाप दादा भी देखकर हर्षित होते हैं, लेकिन आगे तो बढ़ना ही है, आगे तो बढ़ना ही है। कोई वारिस बनाओ, तब ही शाबाशी देंगे, तब ही शाबाश देंगे। अभी तक जो किया है उसमें हर्षित होना है। वाह वाह करने का कार्य अभी करना है। हर्षित इसलिए होते क्योंकि खुमारी और खुशी अच्छी रीति कायम है। अभी तक रिजल्ट
बहुत अच्छी है। उनका कमांडर बहुत हिम्मतवान है। कोई भी कार्य में एक भी अपनी हिम्मत से पान का बीड़ा उठाता है। पान का बीड़ा उठाना पता है ना, जिम्मेवारी लेना। तो दूसरे साथी बन जाते हैं। वैरायटी ग्रुप होते हुए भी गुलदस्ता अच्छा है, इसलिए मुबारक देते हैं। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।